अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर रह रहा है, लैंग्वेज बोल रहा है, उनके बच्चे यहाँ पे हैं, तो हम क्यों उनको नहीं अपनाएंगे? हम उनको अपनाएंगे, हम उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, ये पेपर खबर आप देंगे। देख रहे हो, ये खबर ये जर्मनी से है। जर्मनी की मैं एक अच्छी बात आपको बताऊं, यहाँ पे रहने वाले इंसानों की कदर की जाती है। यहाँ पे जो भी बंदा रहता है, चाहे वो माइग्रेंट है, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क से आया है, यहाँ पे आके उसने स्टे ली है या अजाइलम अप्लाई की है, उस बंदे की कदर की जाती है। उसमें शर्त यह है कि बंदा बहुत फेयर हो और अपने जो उसने क्रेडेंशियल दिए हैं, अपनी शनाख्त करवाई है, आइडेंटिटी दी है, वो बिल्कुल लीगल हो और फेयर हो। इनको दो नंबर बंदा नहीं चाहिए। इनको धोखेबाज या गलत शनाख्त देने वाला या अपने पासपोर्ट छुपा के कोई दो नंबरी करने वाला, वो वाला बंदा नहीं चाहिए। अगर बंदा यहाँ पे फेयर है, यहाँ पे उसने अपने क्रेडेंशियल अच्छे दिए हैं, यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन अपनी अच्छी दी है और वाकई उसने जो बताया है वही उसके साथ कहानी है, वही उसके साथ माजरा है, तो ये उसको सपोर्ट करेंगे, उसको पैसे भी देंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स भी बनवा के देंगे और सारी चीज़ें करेंगे। मैं आज आपको बताता हूं कि जो नया इमिग्रेशन लॉ आया है, जिसके मुताबिक लाखों की तादाद में यहाँ पे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा और उनको पेपर्स दिए जाएंगे, चाहे वो 1 साल के हैं या 2 साल के हैं, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर और बंदे के क्रेडेंशियल के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आए जो कि पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से और दूसरे ममालिक से आते हैं, जो कुछ लीगली भी आते हैं, कुछ विजिट पे आके जो है वो खली वली हो जाते हैं, कुछ यहाँ से डंकी लगा के आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनका एक प्रोग्राम होता है जिसको जर्मन में बोलते हैं डुल्डंग, और आम जो लफ्ज़ों में उसको बोलते हैं टॉलरेंस स्टेटस। तो इन लोगों ने इन जर्मन गवर्नमेंट ने उन लोगों को वो डुल्डिंग का स्टेटस उनको दे दिया कि आप ये स्टेटस पे यहाँ पे रहें और काम करें और अपना गुजारा करें, गुजर बसर करें। तो अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने आए वो असाइलम अप्लाई कर दी, अजील अप्लाई कर दी, और कुछ जो है वो डुल्डिंग पे उनको स्टेटस मिल गया और रहना शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने बोला कि ये लोग तो हमारे मुल्क के अंदर रह रहे हैं और लैंग्वेज भी इनको आ गई होगी और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारी इकॉनमी के अंदर। तो इन्होंने अभी क्या सिस्टम पास किया है, क्या प्लान बनाया है कि वो लोग जो गुज़िश्ता 5 सालों से जर्मनी के अंदर मुकीम है और जर्मनी के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं और अपना उनका कोई इस तरह का मसला नहीं है कि वो अभी उनको डर होगा, खौफ होगा कि पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी या हमें भेज देंगे वापस, इस तरह का। तो जो गुज़िश्ता 5 सालों से जर्मनी के अंदर मुकीम है और उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई बड़ा उनके ऊपर कोई इतना ऑफेंस नहीं उन्होंने किया है, कोई मसला इस मुल्क के लिए नहीं किया है उन्होंने, और अपना अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, चल रहा है निज़ाम, उन लोगों के लिए इन्होंने ऐलान किया है कि हम उनको पीआर देंगे। पीआर मतलब चाहे 1 साल का हो या 2 साल का हो, वो आगे डिटेल्स में आपसे डिस्कस करेंगे। उनको परमानेंट स्टेटस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। रेजिडेंस स्टेटस जो होता है यहाँ पे कंट्री के रहने के लिए, रेजिडेंस स्टेटस उनको दिया जाएगा, पेपर दिए जाएंगे, आम लफ्जों में हम लोग कहते हैं। तो उन लोगों का ये है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई ऑफेंस उन्होंने नहीं किया हो और अपनी शनाख्त ना छुपाई हो, अपनी आइडेंटिटी ना छुपाई हो, अपना नाम गलत ना बताया हो, अपना पासपोर्ट गायब करके उनको बोला हो हमारा पासपोर्ट तो गुम गया है, और इस तरह की कोई दो नंबरी ना की हो यहाँ पे, मतलब बिल्कुल फेयर बंदा हो। तो उसके लिए इन्होंने ऐलान किया है कि हम लोग उसको यहाँ पे रहने का स्टेटस जो है वो लीगल स्टेटस उसको देंगे, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट सोचती है कि जो बंदा यहाँ पे रहता है और यहाँ पे काम भी करता है, उसके बच्चे भी हैं और बच्चे उसके यहाँ पे फ्लुएंट इंग्लिश फ्लुएंट जर्मन बोलते हैं और यहाँ पे उनका जो रहना सहना वो सारा इसी माशरे के मुताबिक हो रहा है, तो हम क्यों ना उनको फिर अपना लें, फिर क्यों ना उनको हम लीगल स्टेटस दे दें। ये सोच है एक बड़ी और अजीम कौम की कि जो इंसानियत की कदर करते हैं, जो इंसानों की कदर करते हैं, कि अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर रह रहा है, लैंग्वेज बोल रहा है, उनके बच्चे यहाँ पे हैं, तो हम क्यों उनको नहीं अपनाएंगे? हम उनको अपनाएंगे, हम उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे, पेपर देंगे। तो ऐसी अजीम कौमें ही तरक्की करती हैं और जो कि यहाँ पे जो लीगली जो लोग रहते हैं वो अच्छा खासा जर्मन गवर्नमेंट के साथ मतलब खड़े हैं और उनकी हर एक प्लानिंग और इमिग्रेशन पॉलिसी के साथ खड़े हैं और उसको बाकायदा तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को। और ऑफ कोर्स जब वो काम करेंगे, टैक्स देंगे,
और टैक्स पेयर का पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, जर्मन गवर्नमेंट के पास जाएगा, और मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग होगी। जब मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग होती है तो अजीम कौम बनती है। तो जितने लोग यहाँ पे लीगल तरीके से रहेंगे, लीगल तरीके से टैक्स पे करेंगे, उतना ही यहाँ पे इन लोगों को फ़ायदा होगा। अभी बहुत ज़्यादा लोग यूक्रेन से भी आए हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि कैसा सिस्टम है, और वहाँ से भी लोग यहाँ पे आए हैं और उनको भी सपोर्ट की जा रही है, और जर्मनी उनको भी काम के सिलसिले में और डॉक्यूमेंट्स और ये वो उनको भी एक अच्छा माहौल मिल रहा है यहाँ पे। तो हमें इस फैसले की बड़ी खुशी हुई है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, और उनको एक अच्छा स्टेप मिला है कि वो अपने आप को यहाँ पे लीगल तरीके से रख सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको इसी चैनल के थ्रू आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।